लास्ट पीरियड में हमने मुद्रा के मुख्य कार्य और सहायक कार्य पढ़े थे। आज तीसरा स्टेप मुद्रा के आकस्मिक कार्य को पढ़ेंगे। पहला, साख का आधार। साख का आधार का तात्पर्य चेक, विनिमय पत्र आदि साख कहलाते हैं। इनका आधार मुद्रा ही है। आप चेक में जो अमाउंट है उतना अमाउंट तभी लिखेंगे जब आपके खाते में उतना पैसा रहेगा। उतना पैसा रहेगा तभी आप चेक, मान लीजिए आपके खाते में 10,000 है तो आप 9,000 का चेक लिख सकते हैं, 10,000 का चेक लिख सकते हैं, परंतु उससे ज़्यादा का नहीं लिख सकते। तो प्रत्येक साख का आधार क्या होता है? मुद्रा ही होता है। सामाजिक आय के वितरण में सहायता या सुगमता। सामाजिक आय के वितरण में सहायता है, इसका तात्पर्य है उत्पत्ति के जो 5 साधन हैं, भूमि, श्रम, संगठन, साहस, ये सब, इन सब को भुगतान उनके मेहनत के बदले में या उनके कार्य के बदले में भुगतान ये मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। और ये सब कहाँ रहते हैं? समाज में ही रहते हैं। तो सामाजिक आय के वितरण में सहायता मिलती है। मतलब कितना देना है, कैसे लेना है, उत्पत्ति के साथ जिनके माध्यम से हमने उत्पादन कार्य किया है उन सबको जो भी पारिश्रमिक या प्रतिफल दिया जाएगा वो किस रूप में दिया जाता है? मुद्रा के ही रूप में दिया जाता है। इसके अंतर्गत तीसरा है गतिशीलता या उत्पादकता में वृद्धि। गतिशीलता या उत्पादकता में वृद्धि। कोई भी काम आप यदि कर रहे हैं तो उसको बंद करके किसी दूसरे व्यवसाय में जाना है तो आप उसको बेचकर या कि उसको मुद्रा में परिवर्तित करके दूसरा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो मुद्रा का आविष्कार के पश्चात पूंजी गतिशील हुई। पूंजी क्या हुई? गतिशील हुई। अब तीसरा कार्य आकस्मिक कार्य हो गया। अब इसके लास्ट है अन्य कार्य। मुद्रा के अन्य कार्य, इसके अंतर्गत शोधन क्षमता में सहायक होना। शोधन क्षमता, कई बार क्या होता है दायित्वों का भुगतान मुद्रा के रूप में कई लोग नहीं कर पाते तो वो अपने आप को शोधक्षम या दिवालिया घोषित कर लेते हैं। अपने आप को क्या कर लेते हैं? दिवालिया घोषित कर लेते हैं और भविष्य में भुगतान करने का वचन देता है। भविष्य भुगतान का आधार भी क्या होता है? मुद्रा ही होता है। दूसरा पॉइंट है इसका पूंजी की तरल रूप देना। पूंजी को तरल रूप देना। तरल रूप देने के लिए यहाँ पर जो लिखा है उसी को पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिएगा, पूंजी को निम्न उद्देश्य से तरल रूप में रखना जरूरी है। पहला, आकस्मिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, व्यापारी को अपने नियमित कार्य चलाने के लिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कई व्यापारी सट्टा लगाने के उद्देश्य से पूंजी को तरल रूप में रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर पूंजी को तरल रूप देना, पूंजी को तरल रूप देने का मैं बता दूँ, तरल का मतलब क्या होता है? अपनी पूंजी को जितनी जल्दी आप मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हैं वो उसे बोला जाता है तरल। तो हमेशा आदमी को अपने पास या व्यापारी को अपने पास मुद्रा के रूप में पैसा रखना चाहिए। मुद्रा के रूप में पैसा रखना चाहिए। नेक्स्ट है विकल्प की वाहक होना। विकल्प की वाहक होना लास्ट पॉइंट है ये। विकल्प, मान लीजिए आपने पैसा जमा करके रखा है कोई और व्यापार खोलने के लिए। पैसा जमा करके रखा है कोई और व्यापार खोलने के लिए। भविष्य में आपने व्यापार प्रारंभ नहीं किया और अपने लिए घर में मकान, अपने लिए घर बना लिया। उस मुद्रा का प्रयोग कहाँ कर लिया? व्यापार में न करके घर में। तो ये विकल्प रहता है। आपका पैसा है, आप किस रूप में यूज़ करना है आपके ऊपर है। भाई आपने रखा था नए व्यापार प्रारंभ करने के लिए, परंतु भविष्य में आपने उसको व्यापार प्रारंभ करने की बजाय क्या बनवा लिया? घर बनवा लिया। तो ये हुआ मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य 4 है, फार्मूला है। मुद्रा के 4 कार्य हैं: माध्यम, मापक, कोष व आधार। लेन देन का माध्यम होता है, सर्वमान्य मूल्य मापने का आधार होता है, संचय करने के लिए कोष होता है और किसी भी चीज़ का आधार मुद्रा ही होता है। ठीक है।